कांग्रेस पार्टी डॉक्टर अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में जो कि यमुनानगर के प्रभारी हैं सचिवालय की तरफ कूच करते हुए चलिए आप देख सकते हैं सचिवालय के तरफ कूच करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता, लेकिन यहाँ बैरिकेड लगाकर यहीं पे रोक दिया गया है। पुलिस यहाँ पर मौजूद, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता डॉक्टर अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें एनडीवाई के ऊपर लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। आज सभी नेता लोग यहां पर पहुंचे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के ऊपर सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही, जिसके चलते आम जन लोगों को परेशान होना पड़ा। ऊपर से जो है इनकी सुप्रीमो सोनिया गांधी के ऊपर ईडी के जो लगातार परेशान किया जा रहा है उसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका कहना है कि अगर अब भी सरकार नहीं मानी तो ये अनशन पर भी बैठने के लिए मजबूर होंगे। वहीं जो है इन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जो खट्टर सरकार है वह लगातार बुजुर्गों को सम्मान देने का बात करती है, मगर उनका जो है लगातार उनकी पेंशन बंद करने के बाद खट्टर सरकार लगता है कि जो है उन बुजुर्गों के साथ नहीं खड़ी है, उनके साथ खड़े होकर उनका साथ देने का काम करेंगे और इस सरकार की जो मनमानी है उसको चलने नहीं देंगे। वहीं पर हरपाल चुड्डा ने अनशन का ऐलान किया। इस मौके पर पहुंचे कांग्रेस के नेता हरपाल चुड्डल ने भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह अनशन पर भी बैठने का काम करेंगे। चलिए आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यमुनानगर जिला सचिवालय की तरफ कूच करते कांग्रेस कार्यकर्ता को यहीं पर बैरिकेड लगाकर पुलिस ने रोक दिया है और अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और यहीं पे नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार से ईडी और अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है सरकार, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। और जिस प्रकार से बुजुर्गों की पेंशन काटी गई उसको लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता करते हुए कर रहे हैं। और ऐसे वैसे इन्होंने तिरंगे को जलाया था आरएसएस में जिस टाइम देश आजाद हुआ था, और आज ये कांग्रेस के मुद्दे अपनाकर वाहवाही लूट रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं। और ये क्या सोनिया गांधी जी को डरा देंगे? भाई इंदिरा की बहू है, राहुल को डरा देंगे जिसमें उनका खून है जिन्होंने अपनी बलिदान दिया इस देश के लिए, और इनके पास तो एक बलिदानी भी नहीं है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, भाई साहब ने पहले मुझे देवेंद्र का कहा है, लेकिन एक नारा जरूर दूंगी कि मोदी तेरी ईडी को देखेंगे। अब मेरे साथ बोलेंगे, मोदी तेरी ईडी को, अरे मोदी तेरी ईडी को, अरे मोदी तेरी जेल को, अरे मोदी तेरी जेल को। बस इसी कहते हैं। मैं आप सबको कहूंगा कि संघ की तरह एक रहे, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। अभी बाकी है, कांग्रेस अभी बाकी है। मैं उन बुजुर्गों को कहना चाहूंगा जिनकी पेंशनें इस सरकार ने दुष्प्रचार करके बंद कर दी गई है। मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार, कांग्रेस का हर वर्कर, कांग्रेस का हर लीडर आपके साथ खड़ा है जब तक आपकी पेंशन आपको वापसी नहीं मिल जाती। चंद शब्दों के साथ मैं अपने कहता हूँ धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने राम कुमार गुज्जर जी से निवेदन करता हूँ वो आए और अपनी बात रखें। राम कुमार गुज्जर जी। धन्यवाद। अकरम खान पहुंच चुके हैं यहाँ प्रदर्शन पे। हमें चौधरी अकरम खान जी का जो पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार आए हैं उनका आने पर स्वागत करते हैं। हमें मानसिक मुसाफत पहुंच चुके हैं, वो भी आए और सिर्फ सम्मानित मंच के हैं।
पेंशन कार्ड देगी जो चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी और हुड्डा साहब ने उसको 1000 करने का काम किया था। हुड्डा साहब ने बात कही थी कि भाई इसके लिए आमदन कोई नहीं है, ये बुजुर्गों का सम्मान है, ये उस सम्मान को आज नीचे आदमी गिराने का काम कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको और बताऊं, ये जो अपनी संस्थाएं की है, ईडी है, सीबीआई है, ये विपक्ष के नेताओं के पीछे लगा करके हमें मुद्दों से नहीं भटका सकते। जो आज ये जुल्म जनता के ऊपर कर रहे हैं, ये जनता भी जानती है और विपक्ष के नेता भी जानते हैं, और हम इस बात के लिए संघर्ष करेंगे, हर बार संघर्ष करेंगे, मुझे डरते नहीं है, चाहे ईडी सीबीआई का जितना मर्जी प्रयोग कर ले। समय का मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद ये बोलूंगी कि हम सब कांग्रेस पार्टी हमेशा ऊपर है, ऊपर रहेंगे, हमेशा विजय हैं, विजय रहेंगे। दूसरी बात में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पेंशनों की बात कर रही हूँ। जैसे कि यमुनानगर में देखें 35,000 जो बुजुर्ग बंदे हैं खड़े हैं लाइनों में, बिना मतलब से उनकी काटी गई है पेंशनें। क्यों काटी गई है? इनका जवाब है कोई जवाब नहीं है इनके पास। बोलते हैं अगले महीने आ जाएंगे, अगले महीने आ जाएंगे। मैं खुद जाके सर्वे करके आई हूँ जगह जगह में, जहाँ पे मैंने बुजुर्ग बंदों को देखा है, सुबह से खड़े हैं, शाम तक खड़े हैं, और फिर उनको बोला जाता है चले जाइए अभी यहाँ से आप लोग, अभी हम कल देखेंगे। कल का क्या मतलब होता है? डिस्ट्रिक्ट में यमुनानगर में 35,000 ये पेंशनें काटी गई हैं। क्या बीजेपी के पास इसका जवाब है? नहीं है। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, विजय है और विजय रहेगी। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। उनकी लगभग पेंशन काट दी गई है। साथियों, मेरी सबसे हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना है, आप सब मिलजुल करके कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करें ताकि प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन सके। क्योंकि जब हुड्डा थे किसी ने कोई दिक्कत नहीं थी साथियों, पेंशन को भी बढ़ाया, हर प्रकार से खुशहाली थी। अब मैं सभी का तहे दिल से जो डोरा विधानसभा क्षेत्र से साथी अपना जिम्मेवार अपना काम छोड़ करके उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हुड्डा, जय कांग्रेस। शामिल हमारे उत्तरी हरियाणा के बहुत ही कद्दावर नेता अशोक अरोड़ा जी, जो आज हमारा यहाँ पर नेतृत्व करेंगे, और यहाँ पर उपस्थित हमारे पूर्व मंत्री चौधरी अकरम खान जी, BL सैनी जी, सुभाष चौधरी जी पूर्व मंत्री, ब्रिजपाल जी, त्यागी साहब पूर्व प्रधान बरखा जी, और मेरे जो है ना अमरजीत कोहली जी, साथ बैठे मेरे मंच पर बैठे सभी सम्मानित साथियों, और यहाँ पर उपस्थित सभी नौजवान साथी, मेरे बुजुर्गों, मेरे जो है ना मातृशक्ति, आज हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए सोनिया गांधी जी को जो ईडी परेशान कर रही है। साथियों, ये भाजपा सरकार ने देश में चाहे जो भी आग लगानी हो, ये इस देश के को तहस नहस करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। साथियों, ये किसी कीमत पर गद्दी छोड़ना नहीं चाहते। 25 साल भाजपा ने गुजरात में नरेंद्र मोदी अमित शाह ने राज किया। साथियों, अगर 5 साल के लिए भी ये बाहर हो जाते, इनको पता था कि तुम कभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकते। ये इतने बड़े घोटालेबाज हैं, इतने बड़े भ्रष्टाचारी लोग हैं, अब भी इनको पता है कि केंद्र की सरकार जिस दिन भी तुम्हारी चली गई, तुम जेल के पीछे होंगे। इन लोगों ने इतना बड़े बड़े भ्रष्टाचार, इतने बड़े बड़े इस देश के अंदर कांड कर दिए हैं, सारा देश बेच दिया है। साथियों, आज कांग्रेस के कार्यकर्ता का फर्ज बनता है, कांग्रेस ने ये देश बनाया आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी। इस देश को बनाने में कांग्रेस का बड़ा हाथ है। आज हम सब साथी अपने नेताओं के नेतृत्व में यहाँ इकट्ठा है, और इस संघर्ष में हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, अपने नेताओं के साथ हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस। अशोक अरोड़ा जी, पूर्व मंत्री चौधरी अकरम खान जी, पूर्व मंत्री चौधरी सुभाष जी, मौजूदा विधायक डॉक्टर BL सैनी जी, जाकिर हुसैन जी, महिला कांग्रेस के पदाधिकारीगण, प्रदीप चौधरी जी, तो सभी साथियों का मैं आपको एक बार हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जैसा कि सभी साथियों को मालूम है कि मौजूदा सरकार, नादरशाही सरकार, बेवजह से हमारे नेता को परेशान कर रही है, हमारी जनता को परेशान कर रही है। 35,000 पेंशन इस जिले में काटी गई है। कोई इनसे पूछने वाला है? उन्होंने क्या इनको वोट नहीं दी थी? कहा 5,000 का वादा जो इनके पार्टनर बने हुए हैं। ताई इंद्रो आई, ताई इंद्रो आज कहाँ है? मैं इनसे पूछता हूँ ताई इंद्रो का क्वेश्चन कहाँ है? मगर इनको सोचना चाहिए, गरीब जनता पे अत्याचार मत करो। गरीब जनता ही आपको राज पे लाएगी, वही राज पे उतारेगी आपको।
और जो नेता को परेशान कर रहे हैं, मगर राहुल जी इनसे डरने वाले नहीं है, सोनिया जी डरने वाले नहीं। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके पीछे खड़ी है। जय हिंद, जय भारत। के लिए आए ठीक है। आज के प्रोग्राम में हमारा मुख्य आकर्षण और जिनसे हमें बहुत उम्मीद है संगठन के तौर के ऊपर जो हमारे इंचार्ज हैं कि अब लोग जो है इतना मार भी खा रहे हैं और फिर भी वोट भी दे रहे हैं, ये समझ से बाहर। लेकिन जब नादिरशाही इस तरीके से चलती है, आदमी घमंड में आता है तो पलटा इसी तरीके से आता है। आज लोग जो है बहुत बेचैन है कि किस तरीके से जो है, देखो कितने बुजुर्ग जो है पेंशन जिनकी काट दी गई। आदरणीय हुड्डा जी ने पेंशन जो है वो 6,000 करने की घोषणा की है। आने वाली जब सरकार आएगी हरियाणा में कांग्रेस की तो 6,000 रुपये पेंशन होगी। और आज जो उन्होंने 5,000 की थी जो हुड्डा साहब ने, और जो इन्होंने भी घोषणा की थी इनकी पार्टी ने, आज जिस तरीके से जो है 2,025 के ऊपर मामला अटका हुआ है, ये आपके सामने। जब चौधरी कृष्ण लाल जी सैनी, चौधरी अकरम खान जी पूर्व मंत्री, राजकुमार जी त्यागी, भाई जाकिर हुसैन जी, कुलवंत एडवोकेट जी, राणा जी और स्टेज पर विराजमान हमारे सभी नेतागण, साथियों, आज पूरा देश और प्रदेश संकट में है, खास तौर पर गरीब आदमी और किसान वर्ग। एजेंडा बड़ा शॉर्ट है कि जो सरकारी एजेंसियों का केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार राजनीतिक विपक्षों के प्रति अपना रुझान दिखा रही है, कार्रवाइयाँ कर रही है, झूठी कार्रवाइयाँ कर रही है। सोनिया गांधी जी को बिना बात के परेशान किया जा रहा है, राहुल जी को परेशान किया जा रहा है। इससे बुरा और क्या होगा कि गरीब आदमी की पेंशन के ऊपर भी कुठाराघात कर दिया। और इससे भी नीचे क्या बात होगी कि आटे पे भी टैक्स लगा दिया, पराठे पे भी टैक्स लगा दिया, मक्खन पे, घी पे, लस्सी पे भी टैक्स लगा दिया। अब मेरी एक बात में समझ में नहीं आती कि लोग उठते क्यों नहीं। लोग तभी उठेंगे जब आप और हम सब मिलकर लोगों के बीच में जाएंगे। इस सरकार को प्रदेश और देश से उखाड़ने का एक तरीका है, इकट्ठे हो जाओ। मैं ज्यादा लंबी बात न करते हुए आपसे आह्वान करता हूँ कि सब कांग्रेस का साथ दो। आने वाला समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हरियाणा के अंदर है, सरकार बनेगी, पेंशन 6,000 रुपये होगी, सीधी 6,000 रुपये है। और उनका ये भी नहीं पता कि रैली में क्या अनाउंस कर देंगे, इससे आगे भी कुछ हो सकता है। तो भाई कांग्रेस का साथ दीजिए और इस सरकार को भगाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाह भाई वाह, एक नारा बोलेंगे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी साथी जो हैं पहुंचे, सबका धन्यवाद। और विशेष तौर पे जो मैं खड़ा हुआ हूँ, जो हमारे कुछ साथी जैसे चौधरी बरखाराम जी हैं, ब्रिजपाल छप्पर जी हैं और बबलू जी हैं, इन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए विशेष तौर पे अच्छा जोर लगाया। और इनसे भी ज़्यादा अगर किसी ने काम किया, जो हमारे युवा साथी हैं, चाहे उमेश बुबका है, चाहे युवा के विशाल सैनी है, जो जितने भी युवा साथी हैं, इन्होंने इसके अंदर अच्छा काम किया और साथियों को लेकर के भी आए। मैं अपनी बात न रखते हुए, मैं जैसे कि आधा मिनट मिला है, इनका धन्यवाद करूंगा और जो साथी रह गए हैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि इस प्रकार से प्रोग्राम चलते रहते हैं। अरोड़ा जी ने, क्योंकि बहुत भी बस छोटा समय है, इन्होंने जाना है। जब हम प्रदर्शन के लिए जाएंगे, धक्का मुक्की ना करें, बहुत जीरो की स्पीड पे चलना है। हम जीरो की स्पीड पे चलेंगे। ऐसा ना हो कि आज ज्ञापन वगैरह कुछ नहीं दे रहे हैं भाई वहां फोटो उतरेगी, ऐसा कुछ नहीं। आज हम सिर्फ प्रदर्शन करते जाएंगे, नारे लगाएंगे और डीसी का जो कार्यालय उसके जो सामने है, जहां पर वो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, वहां तक जाएंगे। वहां खड़े होकर के हमें नारे लगाने और नगारे लगाने के बाद सब अपने अपनी जगह चले जाएंगे। उसके बाद जो पेंशन वाले साथी हैं, हरपाल जी हमारे बीच में मेरे पास आ जाएं, वो सारा काम ये देखेंगे। जो पेंशन वाला है उनको लेके जाएंगे और हम इसके बाद जो डीसी के साथ मेरी मीटिंग है, मैं इनका पेंशन वाला का वहां भी मुद्दा रखूंगा। और उससे भी ज्यादा ये साथी जो है
भारतीय किसान यूनियन से है और हमारी पार्टी में। इसको संघर्ष करने की आदत है, इनको आदत है। तो ये पता नहीं क्या यहाँ भूख हड़ताल भी कर सकता है, इसके लिए कुछ भी कर सकता है ये। तो हमने इसका साथ देना है। इनकी पेंशन जिनकी रुकी है उनके पेंशनों का भी हमने काम करना है। यही बात करने के लिए खड़ा हुआ था। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सभी साथियों से प्रार्थना 1 मिनट लूंगा। पहले थोड़ा 2-4 नारे मार ले, क्योंकि नारों के बिना हमारा तो पेट भरता नहीं। तो थोड़ा जोश का प्रतीक है नारे। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं डरेंगे तेरी घुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से। नहीं डरेंगे तेरी घुड़की से, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धन्यवाद। आज की सभा के अध्यक्ष जी अरोड़ा जी, कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण, मैं के का नाम लूंगा तो मेरा समय खत्म हो जाएगा। सभी सम्मानित मंच, बुजुर्ग, हमारी मातृशक्ति हमारे साथ यहाँ आई हुई है। साथियों, देखिए कांग्रेस पार्टी इन ईडी से डरने वाली नहीं है। कल सोनिया जी ने भी कह दिया था कि जितने सवाल पूछने पूछ लो, वो भी आपने देख लिया। तो साथियों, कांग्रेस पार्टी अपने हर परिवार के हर सदस्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और जो पौधा चौधरी देवीलाल ने लगाया था, भूपेंद्र हुड्डा ने जिसको सींच के फल देने लायक किया था, आज उस पौधे को, जो वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन, जो विधवाओं की पेंशन है, उस पेड़ को आज बीजेपी सरकार काटना चाहती है। साथियों, ज्यादा समय मैं न लेते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा, बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं जिनको कहा गया था भाई किसी ना तो उनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं पहल कर रहा हूं। मैं आज अभी इस प्रोग्राम के बाद अपने बड़े भाई विधायक जी से मैंने आशीर्वाद ले लिया है। मैं आज आमरण अनशन पर इसी जगह बैठ रहा हूं, जब तक समाधान नहीं होगा यहां से नहीं उठूंगा। आज इस मीटिंग के तुरंत बाद आमरण अनशन पे बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए, विधवाओं के लिए मैं आमरण अनशन पे बैठ रहा हूं। या तो इनकी पेंशन मिलेगी या मेरी जान जाएगी। आप सबसे वादा है मेरा, जो भाई मेरे साथ आना चाहे रोज यहाँ आ जाए, दिन रात यहीं रहूंगा। रदौर विधानसभा क्षेत्र से बहुत ही जुझारू विधायक, बहुत ही वरिष्ठ साथी, माननीय डॉक्टर बिशन लाल सैनी जी, सम्मान के योग पूर्व मेरे मंत्री, पूर्व मेरे डिप्टी स्पीकर छोटे भाई चौधरी अकरम खान जी, बहुत ही सम्मान के योग पूर्व मेरे मंत्री आदरणीय श्री सुभाष चौधरी जी, पूर्व मेरे यमुनानगर जिले के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय त्यागी जी, आदरणीय श्रीमती निर्मला चौहान जी, भाई ब्रिजपाल छापर जी, भाई पुराने साथी हमारे भाई प्रदीप अग्रवाल जी, पुरी साहब, भाई रामपाल जी, सांगवान साहब, उपस्थित कोई नाम रहे चौधरी जाकिर हुसैन जी, भाई सभी वरिष्ठ साथी हैं, बोल भी लिए, किसी का नाम रहेगा उससे माफी चाहूंगा। तारे बीच में मिलना रहूंगा, सबके नाम लेता रहूंगा। उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ साथीगण एवं कार्यकर्ता भाई और बहनों, पत्रकार एवं छायाकार दोस्तों, साथियों, आज कांग्रेस पार्टी द्वारा हर जिला मुख्यालय पर आज इस बात के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो संस्थाओं के ऊपर, जिन संस्थाओं के ऊपर लोगों को एक विश्वास हुआ करता था, अगर कहीं पर कोई कांड हो जाता था, अगर वहां की सरकार से जनता का विश्वास उठ जाता था, तो जनता का विश्वास होता था फिर सीबीआई के ऊपर कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, ईडी से इसकी जांच कराई जाए। परंतु आज दुख से कहना पड़ता है कि उस सीबीआई और ईडी जो जिस पे जनता को विश्वास होता था,
आज इस सरकार ने उसको अपना हथियार बनाकर अपने विरोधियों पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। साथियों, बात सोनिया गांधी और राहुल की नहीं, कांग्रेस पार्टी की नहीं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो ऐसे परिवार से हैं, ऐसी कांग्रेस पार्टी की देन है जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और देश की आजादी के बाद देश को एक ऐसा संविधान दिया जो बहुत बड़ी चुनौती थी इस देश के सामने। जब देश आजाद हुआ, जब अंग्रेज यहां से गए, कहते हैं देश तो आजाद कर दिया, परंतु ये देश चलेगा कैसे? यहाँ तो अलग अलग जातियों का, अलग अलग धर्मों का, अलग अलग रियासतों का देश है। यहाँ तो कुछ भी नहीं होता, अनाज भी बाहर से लाना पड़ता है। तो इस देश को चुनौतियों का सामना भी कांग्रेस पार्टी ने दिया और कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जब संविधान की जिम्मेवारी दी, उस चुनौती को स्वीकार किया। और जो साथियों आज हमें फक्र है, बाबा साहब पे नमन करते हैं कि जो आजादी से पहले वोट का अधिकार चंद बड़े लोगों को होता था, इस वोट का अधिकार आम आदमी को देकर सबको बराबरी का अधिकार कांग्रेस पार्टी और डॉक्टर अंबेडकर ने देने का काम किया। साथियों, सभी चुनौतियों को हमने स्वीकार किया। इस बात का डर नहीं है कि कई पत्रकार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के बचाव के अंदर है। नेताओं के बचाव के लिए नहीं, ईडी के ऊपर, सीबीआई के ऊपर, आपके सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर लोगों का विश्वास बना रहे। साथियों, आज इसलिए हम यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा इश्यूज पे लड़ाई लड़ती है और यह सरकार है कि किस प्रकार से आज मुद्दों से लोगों को भटकाया जा सके। पार्लियामेंट का सेशन शुरू होना था और ईडी में श्रीमती सोनिया गांधी को बुला लिया, क्योंकि आज देश के क्या हालात हैं। देश के अंदर महंगाई इतनी बढ़ रही है। अभी जिक्र कर रहे थे कि जिन चीजों पे 75 साल पहले तक भी कोई टैक्स नहीं था, इन्होंने तो उन पे भी टैक्स लगा दिया। इन्होंने तो मुर्दे का सामान पे भी टैक्स लगा दिया। और पहले ही साथियों इतनी महंगाई थी, हॉस्पिटल के डॉक्टर इतना पैसा चार्ज करते थे, उन पे भी जीएसटी लगाकर आपकी जेब पे डाका डालने का काम किया। ये पहले इतने डाका डाल रहे हैं, पेट्रोल पे डाका डाला, डीजल के रेट बढ़ाकर डाका डाला, रसोई गैस के रेट बढ़ाकर डाका डाला और अब दूध पे, दही पे, पनीर पे, अनाज पे लगाकर आपकी जेब में डाका डाला। मुझे एक बात याद आती है साथियों, एक सेठ के घर में डाका पड़ गया था और सेठ के घर में जब डाका पड़ गया तो उसने पुलिस को बुलाया। एक थानेदार 5-4 सिपाहियों को लेकर सेठ के घर पे आ गया और पूछने लगा कि सेठ जी बताइए कहां से सामान आपका गया। उसने अपनी तिजोरी दिखाई, इक्के में मेरे हीरे जेवरात गिन्नी सिक्के पड़े थे, लुटेरे उसे लूट के ले गए। उनमें 5-7 गिन्नी सिक्के नीचे गिरे पड़े थे। थानेदार ने उठाए और जेब में डाल लिए। पूछने लगा कि और बताओ आपका कहां से सामान गया। उसने अपनी अलमारी दिखाई कि इसमें मेरी बीवी के बच्चों के बहुत कीमती सूट साड़ियां पड़ी थी, लुटेरे उसे भी लूट के ले गए। उनमें 5-7 सूट साड़ियां नीचे बिखरे पड़ी थी। वो पुलिस वाले जो सिपाही साथ थे उन्होंने उठा लिए। थानेदार कहने लगा कि सेठ जी लिस्ट बनाओ कि कितना सामान गया। सेठ कहने लगा लिस्ट तो जब बनाऊंगा जब डाका खत्म हो जाएगा, डाका तो भी जारी है। इनका डाका लगातार जारी है, लगातार लूटने पे लगे हुए हैं। और साथियों, मेरे से कल उड़ा साहब और उदय भान जी की अगुवाई में हमने प्रदर्शन किया वहां पर चंडीगढ़ के अंदर। तो एक पत्रकार कहने लगा कि इनके मंत्री कह रहे हैं कि तो सोनिया जी के लिए कर रहे हैं। मैं कहा हम सोनिया जी के लिए कर रहे, हम इस पे विश्वास बना रहे इसलिए कर रहे हैं। और ये इसलिए बोल रहे हैं कि जनता का जो मूड है, जो जिन चीजों पे जनता लड़ना चाहती है उनसे ध्यान कैसे भटकाया जाए। मैं इनसे पूछना क्या महंगाई नहीं बढ़ी? इन मंत्रियों से पूछो कि आपको नहीं दिखता कि देश की अर्थव्यवस्था जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इतनी मजबूत कर दी थी, विश्व में डंका बजाया था, आप लोगों ने
आज 80 रुपए से ऊपर डॉलर करके देश की अर्थव्यवस्था को खराब करने का काम किया। क्या इन मंत्रियों को नहीं दिखता ये चीजें? क्या इन मंत्रियों को बढ़ती बेरोजगारी नहीं दिखती? आज हरियाणा प्रदेश के अंदर देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई, इस पे कोई जिक्र नहीं करते। बिगड़ती कानून व्यवस्था, साथियों आज हरियाणा प्रदेश की ऐसी हालात कर दी इन्होंने कि आम आदमी कोई सुरक्षित नहीं। किस पे विश्वास करे? पहले तो प्रदेश के उद्योगपतियों से केवल उपलब्धियां मांगी जाती थी, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से मांगी जाती थी, व्यापारियों से, डॉक्टर से मांगी जाती थी। और साथियों प्रदेश की जनता विधायकों को चुन के भेजती है कि ये हमारी आवाज उठाएंगे, उनसे भी फिरौतियां मांगने लग गई। हमारा एक विधायक जिसको इतना डरा दिया गया कि उसके पोते तक को मारने की कह दी गई, उसके बेटे की लाश पर कोई कार्रवाई ना हो। कैसी सरकार है? और इस सीमाएं तब लांग गए कि जब एक डीएसपी के ऊपर से डंपर चढ़ा दिया। साथियों किस प्रकार खान माफिया में, और खान माफिया में जमुनानगर से ज्यादा कौन जानता है कितना लूट का खा गए बीजेपी वाले, उन्हें देख ही रहे। ये हजारों करोड़ के मालिक हो गए हैं। खाली तने चुनाव बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रहा, ये 1000 करोड़ वालों के खिलाफ भी लड़ना, इसलिए भी तैयार रहना पड़ेगा। इतने रुपये इन लोगों ने इकट्ठे कर लिए हैं, ये इसके बल पे जमुनानगर की जनता का ईमान भी खरीदना चाहेंगे। तो मैंने कहा ये चीजें इनको नहीं दिखती कि आज प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो साथियों आज प्रदेश के अंदर मुख्य विपक्षी दल अगर कोई है तो आप लोग हैं, कांग्रेस पार्टी। और मैं तो कहूंगा अगर विपक्ष में केवल और केवल कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, और इस सरकार जेजेपी बीजेपी का विकल्प है तो वो भी आप लोग हैं, कांग्रेस पार्टी है। लोगों की उम्मीद आपके ऊपर है। लोग अब देख रहे हैं कि सरकार जेजेपी बीजेपी की सरकार से कैसे छुटकारा होगा। तो साथियों उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। हमारा साथी हरपाल, मैं धन्यवाद करता हूं कि बुजुर्गों की, विकलांगों की पेंशन के लिए उसने अमरण अनशन का निर्णय लिया। और मैं अनुरोध करता हूं कि ये बड़े घटिया किस्म के लोग हैं, आपकी जान बहुत कीमती, आप संघर्ष करो, हम साथ हैं। अमरण अनशन का ख्याल, मेरे ख्याल त्याग दीजिए, हम सब लड़ाई लड़ेंगे। सैनी साहब एमएलए बैठे, विधानसभा का सेशन शुरू हुआ, उसमें लड़ाई लड़ेंगे। आपके यहाँ सरकार आपके द्वारा हुड्डा साहब लड़ाई लड़ेंगे, हम सब लड़ाई लड़ेंगे। आपकी जान और लोगों के काम आए, पार्टी के लिए काम आए। इनका बीजेपी वाले का कुछ नहीं बिगड़ना। आप मेरी प्रार्थना, हम सब की बात तुम सब सहमत हो तो मैं नहीं, मेरी प्रार्थना है कि आप इस त्यागे लड़ाई लड़े। और तरीके बहुत है, हम लड़ाई लड़ेंगे विधानसभा में, सैनी साहब लड़ेंगे और हमारे यहाँ से और एमएलए हैं वो लड़ेंगे। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि कुर्बानी के बहुत टाइम आएंगे, बहुत टाइम आएंगे। ये बुजुर्गों की पेंशन, ये इतने मजबूत भी कोई नहीं कि हमारे एमएलए इन्हें ना झुका है, हर बात में झुका लेते हैं, मिनट में यू टर्न ले लेते हैं। ये तो हर फैसले को बदलते हैं कि नहीं बदलते, इस फैसले को भी बदलवाएंगे। निश्चित रूप से बुजुर्गों के हम साथ हैं, बुजुर्गों का हम सम्मान करते हैं, बुजुर्ग विधवाओं का सम्मान करते हैं, विकलांगों का सम्मान करते हैं। उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, हर क्षेत्र में लड़ेंगे, आपके साथ लड़ेंगे, पूरे हरियाणा प्रदेश में लड़ेंगे। परंतु आप हमारी बात पर गौर करना। मैं आपसे यही कहता हूं कि आज आपके बीच में कई प्रोग्राम आएंगे। अभी मुझे कई साथी कह रहे थे कि यहाँ के इंचार्ज, यहाँ के प्रभारी, भाई मैं ना इंचार्ज नो प्रभारी, मेरा तो एक लगाव है यमुनानगर वालों के साथ, बड़ा पुराना लगाव है। और मेरी ड्यूटी जब मैं लोकदल में होता था ना, मैं जब भी बिजनलाल अकरम साहब ये भी लोकदल में जब थे, क्या देता था भाई मेरी तो यमुनानगर लगा दो, मेरे तो अपने घर वर्गा सा लगा है। आपकी सहायता के लिए, आपके ना इंचार्ज भाई है आपके, अब आपके प्रोग्राम आ रहे हैं, एकदम सभी कार्यकर्ताओं को एक्टिव होना पड़ेगा।